फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन MCQ सेंटर। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर अभी तक 2 सेट डाला है, जिसमें एक जीके का था, दूसरा साइंस पर है, ये तीसरा मेरा सेट है जो कि करंट अफेयर का पहला सेट रहेगा। करंट अफेयर के ढेर सारे सेट आएंगे, बस लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, बेल आइकन भी उसको ज़रूर दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का इस पहले सेट का पहला क्वेश्चन जो है यह है कि 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, चौथा है असम। तो इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर है, इसमें आपका सही उत्तर असम, इसमें आपका सही उत्तर है असम, इसमें आपका सही उत्तर है असम। तो ये है आपका डी वाला सही। तो दोस्तों, हम इसमें आपको और ये बता दें कि ये जो जहाँ ये लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहाँ बन रहा है असम में, तो असम राज्य के जोगी घोपा में ये बन रहा है, असम राज्य के जोगी घोपा में। और इसका जो बजट है टोटल वो है 639.97 करोड़ रुपए, ये टोटल इसका बजट है। और दोस्तों यह जो है, और आपको हम इसमें और चीज़ बता दें कि असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी दिसपुर है और इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। इसके राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी, इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और आपको बता दें कि इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। इसके मुख्यमंत्री हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल इसके मुख्यमंत्री हैं असम के। तो दोस्तों, और भी आपको हम बता दें कि बिहार के आप मुख्यमंत्री के बारे में आप जान रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल जो हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, और इसकी राजधानी है पटना। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। पश्चिम बंगाल को अगर देख लें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पहला विकल्प है आपका अमेजन, दूसरा है मिंत्रा, तीसरा इन्फोसिस, चौथा है फ्लिपकार्ट। तो इसमें दोस्तों, इसमें आपका सही विकल्प है डी, फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, और हम बता दें इसके बारे में कि इस जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उद्देश्य आखिर क्या है। इसका उद्देश्य है कि उन विशिष्ट शिल्पकारों एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। तो और ये फ्लिपकार्ट ने इससे पहले उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और एक बात और बता दें दोस्तों आपको, ये फ्लिपकार्ट जो है ये एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय बंगलौर के कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बंगलौर में स्थित है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका आपका विकल्प डी सही है, फ्लिपकार्ट। तो आपका तीसरा प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसमें आपका उत्तर है सी, यानी 48वां भारत का ये रैंक है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आपका सी, यानी जल शक्ति मंत्रालय।
जल शक्ति मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहला विकल्प है सुनील अरोड़ा, दूसरा विकल्प है राजीव कुमार, तीसरा विकल्प है सुशील चंद्रा, चौथा विकल्प है उमेश सिन्हा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है सुनील अरोड़ा। इसमें आपका ए विकल्प सही है, सुनील अरोड़ा जी इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, और इसमें जो राजीव कुमार हैं वो भी हैं चुनाव आयुक्त हैं, जबकि सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार हैं चुनाव आयुक्त और सुशील चंद्रा भी चुनाव आयुक्त हैं, और उमेश सिन्हा जो हैं, उमेश सिन्हा ये आपके हैं उप चुनाव आयुक्त। तो और एक बात और आपको बता दें, सुनील अरोड़ा जी जो हैं ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपके 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारत का थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए है करमबीर सिंह, बी है मनोज मुकुंद नरवाने, सी है RKS भदौरिया, डी है बिपिन रावत। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है, तो भारत का थल सेना अध्यक्ष जो है सही उत्तर है मनोज मुकुंद नरवाने, यानी बी विकल्प, मनोज मुकुंद नरवाने यानी विकल्प बी आपका सही है। और हम आपको तीनों विकल्पों के बारे में बता दें, तो इसमें जो आपके हैं ये जो आपके करमबीर सिंह हैं, आपके करमबीर सिंह ये नौसेना अध्यक्ष हैं। आपके करमबीर ये जो हैं आपके ये नौसेना अध्यक्ष हैं, जबकि आपके RKS भदौरिया जी जो हैं वो आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बिपिन रावत जी आपके जो हैं वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आपके बिपिन रावत जी। तो आगे हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 17वीं लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपको हम बता दें कि पहला विकल्प आपका है अधीर रंजन चौधरी, बी विकल्प है थावर चंद गहलोत, सी विकल्प है गुलाम नबी आज़ाद, डी विकल्प है ओम बिरला। तो इसमें आपका सही आंसर है डी वाला ओम बिरला, ये हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो आपको और हम बता दें कि जो आपके ये हैं अधीर रंजन चौधरी, आपके अधीर रंजन चौधरी जो हैं ये नेता विपक्ष लोकसभा के ये जो हैं आपके लोकसभा के नेता विपक्ष हैं। और उसके बाद जो आपके हैं थावर चंद गहलोत जी, आपके थावर चंद गहलोत जी जो हैं ये नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। ठीक है, ये आपके नेता जो हैं सत्ता पक्ष राज्यसभा के हैं आपके थावर चंद गहलोत जी। और आपके जो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, आपके गुलाम नबी आज़ाद जी ये नेता विपक्ष राज्यसभा, ये नेता विपक्ष ये आपके हैं नेता विपक्ष राज्यसभा। ठीक है, ये हैं राज्यसभा के, जबकि वहीं अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो नेता विपक्ष लोकसभा। ठीक है, और जबकि आपके ये जो हैं नेता सत्ता पक्ष हैं नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा जो हैं ये जो हैं आपके थावरचंद गहलोत जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 8वां प्रश्न जो है आपका 8वां प्रश्न है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? तो इसमें पहला विकल्प है विराट कोहली, बी विकल्प है KL राहुल, सी है रोहित शर्मा, डी है श्रेयस अय्यर। तो इसमें आपका सही विकल्प है सी यानी रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 कितने भाषाओं में दिया गया? इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 कितने भाषाओं में दिया गया? तो पहला विकल्प है आपका पहला विकल्प है 23, दूसरा है 25, तीसरा है 27, चौथा है 26। तो इसमें से आपका सही विकल्प है आपका ए यानी मतलब 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। आपका अगला प्रश्न है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसमें पहला विकल्प है टेनिस, दूसरा है जिम्नास्ट, तीसरा है निशानेबाजी, चौथा है कुश्ती। तो इसमें आपके जो दीपा कर्माकर जी हैं ये आपके बी विकल्प यानी जिम्नास्ट से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
11वां प्रश्न आपका है संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया। पहला विकल्प है भारत नेपाल, दूसरा विकल्प है भारत श्रीलंका, तीसरा है भारत चीन, चौथा है भारत रूस। तो इसमें से आपका जो विकल्प सही है वो है आपका सी वाला, भारत और चीन के बीच ये जो है आपका ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया हैंड इन हैंड। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच आयोजित किया गया, यानी कि विकल्प सी। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। पहला विकल्प है मैरी कॉम, दूसरा है हिमा दास, तीसरा है आलिया भट्ट, चौथा है अनुष्का शर्मा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प बी, मतलब हिमा दास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका आगे 13वां प्रश्न है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहला विकल्प है अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह, दूसरा है दीनदयाल बंदरगाह, तीसरा डॉक्टर अंबेडकर बंदरगाह, चौथा सरदार पटेल बंदरगाह। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है बी, दीनदयाल बंदरगाह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपका गंदगी भारत छोड़ो अभियान योजना किस प्रदेश में शुरू किया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान योजना जो है किस प्रदेश ने शुरू किया है। तो आपका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा है हरियाणा। तो आपका इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बी वाला, यानी मतलब मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। आपका 15वां प्रश्न है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें पहला विकल्प ब्राज़ील के ब्रासिलिया में, चीन के बीजिंग में, तीसरा है भारत की नई दिल्ली में, चौथा है ब्राज़ील के डी जेनेरो में। आपका इसमें सही विकल्प है ये, यानी कि ब्राज़ील के ब्रासिलिया में। ठीक है, ब्राज़ील के ब्रासिलिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है। तो पहला विकल्प आपका कर्नाटक, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार, चौथा है ओडिशा। तो आपका इसमें सही विकल्प है डी, यानी मतलब ओडिशा ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना, ये जो आपका है बलराम योजना शुरू की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपका है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो पहला विकल्प आपका है ये यूरोप, दूसरा विकल्प है आपका अफ्रीका, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चौथा है एशिया। तो इसमें आपका सही जो उत्तर है आपका उसमें सही उत्तर है बी, यानी अफ्रीका महाद्वीप। आपका बी विकल्प सही है, यानी अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। आपको और हम बता दें कि 2014 से ही यानी कि 2014 से ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। और वर्तमान में जो है कि पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहां पोलियो के वायरस अभी भी मौजूद हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका 18वां प्रश्न है अगस्त 2020 में निजी क्षेत्र के किस बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। पहला विकल्प है आपका IDBI बैंक, दूसरा है बंधन बैंक, तीसरा HDFC, चौथा ICICI। तो आपका इसमें सही जो उत्तर है वो आपका सही उत्तर इसमें से है सी विकल्प, यानी HDFC ने सौर KGC कार्ड, ठीक है, सशस्त्र बलों के लिए शुरू किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका है 19वां। इसमें अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने अपनी पहली तरह की वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने के लिए गूगल के साथ करार किया है। तो इसमें पहला विकल्प आपका है तेलंगाना, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है वो है आपका महाराष्ट्र ने वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने के लिए गूगल से
करार किया है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका है 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका पहला विकल्प मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो है आपका विकल्प ये, यानी मध्य प्रदेश में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि हम इस पर करंट अफेयर के प्रश्नों को 20-20 प्रश्नों को लाएंगे और अलग से हम लाएंगे आपके लिए साइंस के क्वेश्चन, और फिर एक हम मिक्स सेट भी बनाने की सोच रहे हैं। और अगर संभव हुआ तो हम आपके लिए मॉर्निंग डोज भी लेकर के आएंगे। डेली अखबार के जितने भी आते हैं आपको हम उसके 10 प्रश्न बना करके इस पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।